हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2 5.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने इसके फॉर्मूलाज भी देखे थे, तो वही एक फॉर्मूला है जो अब इस सारी एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ए है फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स और ए एन एथ यानी कि कोई भी जर्नल टर्म जो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इनमें से आपको इन चारों चीज़ों में से कोई 3 चीज़ें गिवन है और फोर्थ वन यू हैव टू फाइंड इट आउट। लाइक फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स भी दी हैं और आपको ए एन एच निकालना है। एन अगर 8 है दैट मीन्स कि आपको ए एट्थ यानी कि 8th टर्म फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए जो हम सारी इस एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं वो आपका एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा। पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। ए एन एथ यानी कि जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस, एन है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है आपको। यहाँ पे देखिए ए है 7 प्लस एन की वैल्यू है 8 और डी की वैल्यू है 3। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। बिना ब्रैकेट के लिखोगे तो कई बार ये गलत ऑपरेशन यहाँ पर यूज़ हो जाता है। ओके, तो आपको पता है एन की वैल्यू 8 है, दैट मीन्स आपको ए एट्थ फाइंड आउट करनी है। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 8 माइनस 1 7, 7 3 जार 21, तो वैल्यू आ गई 28। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 28। ठीक है बच्चों, अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में अगेन सेम फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए सेकेंड पार्ट के लिए सेकेंड पार्ट में आपको ए की वैल्यू गिवन है -18 प्लस एन की वैल्यू गिवन है 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो इसे डी ही लिखेंगे। और ए एन एच की वैल्यू गिवन है 0, तो ए एन एच की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ये -18 इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड में तो ये +18 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 1 इज 9, 9 इंटू डी इज 9d। डी यहाँ पर रहेगा, 9 को आप इस तरफ लेके जाओगे, 9 और डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जाकर ये 9 जो है वो डिवाइड करेगा। 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, तो देयरफॉर डी की वैल्यू आ गई बच्चों 2। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। नाउ विल सी थर्ड पार्ट। तो अगेन सेम फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब थर्ड पार्ट में देखिए क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। थर्ड पार्ट में आपको ए यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू दी है -3, एन की वैल्यू 18 और ए एन एथ दी है -5। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए एन एथ आपको गिवन है -5 और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको ए ही लिखेंगे, प्लस एन की वैल्यू दी है 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू दी है -3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। -5 ए को ए ही लिखेंगे, प्लस 18 माइनस 1 इज 17, 17 3 जार, यहाँ पे देखिए प्लस का आएगा, ये माइनस का तो माइनस का साइन आएगा। 17 3 जार 51, तो ये माइनस का आएगा, दैट्स वाई -51। -5 यहाँ पर है, -15 इस तरफ आ जाएगा बच्चों तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 51 प्लस का है माइनस का 5, 51 में से 5 माइनस करेंगे विल गेट 46। तो बच्चों थर्ड पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में अगेन सेम फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फोर्थ पार्ट में देखते हैं पहले कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। तो देखिए फोर्थ पार्ट में ए भी गिवन है, डी गिवन है, एन फाइंड आउट करना है और ए एन एथ टर्म 3.6 गिवन है। तो सारी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हम क्वेश्चन में फिल कर लेते हैं। ए एन एथ दी है बच्चों आपको 3.6, ए दिया है -18.9 प्लस एन की वैल्यू नहीं गिवन है, एन को एन ही लिखेंगे और डी की वैल्यू गिवन है 2.5। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व करते हैं।
3.6 माइनस 18.9 लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 18.9 हो जाएगा। ये n-1 और ये है 2.5। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 9 + 6 15, 5 1 कैरी 8 9 10 11 12 2 1 कैरी 22.5। यहाँ पे ये ऐड कर लिया और यहाँ पे देखिए 2.5 जो है n-1 को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो परे जाके क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। ठीक है, डेसिमल डेसिमल गॉट कैंसल्ड। अब इसे रिड्यूस कर लेते हैं। 5 5s are 5 4s are 20, 5 5s are 25 and 5 9s are 45। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास 9, ये n-1 की वैल्यू आ गई है 9। अब n को लेफ्ट में विल कीप इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, -1 राइट हैंड में जाएगा तो -1 का हो जाएगा +1। तो देयरफॉर n की वैल्यू आ गई बच्चों, n की वैल्यू कम्स आउट टू बी 10। तो आपका 4th पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब एक लास्ट पार्ट रह गया है, 5th पार्ट। चलिए उसे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 5th पार्ट में वैल्यूज गिवन है बच्चों आपको। a फर्स्ट टर्म दी है 3.5, कॉमन डिफरेंस 0, nth टर्म 105 और a नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं बच्चों 105 और a-nth आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए 5th पार्ट में यहीं पे कर लेते हैं इसको। ओके बच्चों, तो आपका 5th पार्ट में अगेन सेम फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, यहाँ पर बच्चों a-nth आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू गिवन है 3.5 प्लस n की वैल्यू है 105 -1 और d की वैल्यू गिवन है 0। तो देखिए यहाँ पर 0 के साथ आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे, ये वाली सारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, दिस होल थिंग इज 0। तो रिमेनिंग पार्ट रह गया 3.5। तो ये आ गई आपकी an की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो 5 पार्ट्स थे ये क्वेश्चन नंबर 1 के, ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सेज चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 30th टर्म ऑफ एन AP दी है आपको 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज फर्स्ट ऑप्शन 97, देन 77, देन -77, देन -87। ठीक है, आपको पूछा है ये जो AP है इसकी 30th टर्म कौन सी है। ऑप्शंस दिए हैं, फाइंड आउट करना है, जस्टिफाई करना है, यानी कि आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा बच्चों, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो आपको AP की दिख रही है, फिर से AP को लिख लेते हैं 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म है AP की 10 और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 है 7, उसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म दैट इज़ 10, तो वैल्यू आ गई -3। तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं कौन सी टर्म पूछी है, 30th, दैट मीन्स कि n की वैल्यू है 30। तो A30 क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस 30 -1 इंटू डी। A है 10, 30 -1 इज 29 और D की वैल्यू है -3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 और माइनस और ये प्लस की वैल्यू है तो सॉल्व करेंगे नेगेटिव में आएगा, दिस इज -87। 10 - 87 इज -77। तो 30th टर्म आ गई बच्चों -77, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ओके बच्चों, नेक्स्ट है 11th टर्म ऑफ एन AP गिवन है -3 -1/2 देन 2 एंड सो ऑन। ऑप्शंस गिवन है, तो अगेन आपको AP गिवन है, AP है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है -3, कॉमन डिफरेंस निकालने का वही फॉर्मूला, A2 - A1। A2 है -1/2, उसमें से माइनस करेंगे A1 है -3। सॉल्व करेंगे
तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, एलसीएम आ गया 2 -1, 3 2 ज़ा 6, तो वैल्यू आ गई 5/2। तो डी की वैल्यू है 5/2 और ए की वैल्यू दोनों आ गई हमारे पास। अब लगाते हैं फॉर्मूला। हमें फाइंड करना है 11th टर्म, दैट मीन्स A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, एन की जगह हमने 11 पुट कर दिया। ए है -3 प्लस यहाँ पे आ गया 10 और डी की वैल्यू है 5/2। 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ार -3 प्लस 5 5 ज़ार 25। तो A11 आ गया 25 माइनस 3 इज 22। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 सेज इन द फॉलोइंग एपी फाइंड मिसिंग टर्म्स। फर्स्ट पार्ट है 2, देन बॉक्स, देन 26। ये देखिए आपको एपी की फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है और थर्ड टर्म गिवन है 26। तो पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। आपको ए गिवन है, ए लिख सकते हो, इसको A1 भी लिख सकते हो, वन एंड सेम थिंग। तो फर्स्ट टर्म है 2, ठीक है बच्चों, और आपको दिया है A2 आपको फाइंड आउट करना है और A3 गिवन है 26। तो पहले सारा डाटा जो दिया है वो हमने लिख लिया। अब देखिए A3 को हम क्या लिखते हैं, ANth के फॉर्मूला से। ठीक है, ANth का फॉर्मूला मैं अगेन लिख देती हूँ, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी एक्सरसाइज में आपका ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। ANth में A थर्ड का मतलब हुआ n की वैल्यू है 3, तो ANth कितना होगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 26। A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26। A ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो A की वैल्यू यहाँ पर डाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2D इज इक्वल्स टू 26, 2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 24। तो D की वैल्यू आ गई 24/2, दैट इज 12। तो D की वैल्यू आ गई बच्चों 12। अब हमें D की वैल्यू नहीं, हमें तो सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो A2 का फॉर्मूला क्या है, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस डी। 2 माइनस 1 1 हो गया, 1D। तो A की वैल्यू है हमारे पास 2 और D की वैल्यू है 12। तो A2 के आगे हमारे पास 12 प्लस 2 14। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट टर्म जो मिसिंग थी वो फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके बच्चों, सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म 13 है, थर्ड टर्म भी मिसिंग है और फोर्थ टर्म है 3। तो जो चीज़ें दी हैं पहले वो लिखते हैं। A2 गिवन है आपको 13 और A4, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो A4 गिवन है 3। बस अब आपको दो वैल्यूज़ दी हैं। अगर AP की कोई भी दो टर्म्स आपको पता है तो आप A और D फाइंड कर सकते हो और उससे आप सारी ही AP को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ गिवन है, इनसे इक्वेशंस बनाएंगे। वी नो दैट A2 इज इक्वल्स टू, अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो A2 क्या हो जाएगा हमारे पास, A प्लस 2 माइनस 1, यानी कि सिर्फ D लिख लेते हैं। 2 माइनस 1 विल बी 1, तो 1D। तो A2 की वैल्यू है 13। सिमिलरली A4 की वैल्यू, A4 क्या हो गया बच्चों, A प्लस 4 माइनस 1 इज 3, 3D। तो ये है 3। अब दो इक्वेशंस आ गई हैं। ऑलरेडी हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में मेथड्स पढ़े हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर भी हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। A गॉट कैंसल, D माइनस 3D इज माइनस 2D, 13 माइनस 3 इज 10। सो D 10/-2 कैंसिल करके हमारे पास D की वैल्यू आ गई, यहाँ पे नेगेटिव है तो इट इज़ -5। ठीक है बच्चों, D आ गया। अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। तो किसी भी एक इक्वेशन में, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो इस D की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 थी हमारे पास, A प्लस D इज इक्वल टू 13। D की वैल्यू है -5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो A इज इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस माइनस परे जाके ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई बच्चों 18। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर ली। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट
A3, थर्ड टर्म फाइंड करनी है, दैट इज A प्लस 2D। A है 18 प्लस 2D है -5। सॉल्व करते हैं तो 18 2 5 10 -10, 18 - 10 इज 8। तो A3 की वैल्यू आ गई बच्चों 8। तो इसमें दो टर्म्स मिसिंग थी, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म आ गई है हमारे पास बच्चों 18 और थर्ड टर्म आ गई है 8। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड मिसिंग है, थर्ड मिसिंग है और फोर्थ टर्म भी गिवन है। तो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। a इज इक्वल्स टू 5 गिवन है एंड A1 A2 A3 A4 गिवन है। A4 की वैल्यू है 9 होल 1/2। सॉल्व कर लेते हैं। 9 2 18 + 1 19, 19/2। तो आपको फर्स्ट टर्म दी है। अब A4 यूज़ करेंगे। A4 का फॉर्मूला A + 3D। ठीक है बच्चों, A + n - 1D का फॉर्मूला लगाया, इनकी जगह 4 पुट करेंगे। 4 - 1 3। तो A + 3D दैट इज A4 वो है 19/2। A की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। A है 5 + 3D इज इक्वल्स टू 19/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3D इज इक्वल्स टू 19/2। 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, परे जाके माइनस हो जाएगा। तो 3D इज इक्वल्स टू एलसीएम आ गया 2, 19 - 2 5 10। तो 9/2। D इज इक्वल्स टू 9/2। 3 यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाके डिवाइड करेगा। 3 1 3 3। तो हियर D कम्स आउट टू बी 3/2। अब हमें फाइंड करनी है A2 एंड A3। तो A2 का फॉर्मूला है A + D। ठीक है बच्चों, A की वैल्यू है 5 और D की वैल्यू 3/2। एलसीएम आ गया 2, 2 5 10 + 3 तो 13/2। तो A2 आ गया हमारे पास 13/2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट A3। ठीक है, तो A3 के लिए फॉर्मूला है A + 2D। ठीक है, अगेन सेम फॉर्मूला AN इज इक्वल्स टू A + n - 1D। A की वैल्यू है 5, D की वैल्यू है 3/2, 2 2 गॉट कैंसल तो 5 + 3 वैल्यू आ गई 9, 5 + 3 सॉरी 8। तो A3 आ गया हमारे पास 8। ठीक है, A2 की वैल्यू आ गई 13/2 और A3 की वैल्यू आ गई 8। तो हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में आपको गिवन है फर्स्ट टर्म, सेकंड फाइंड करनी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ फाइंड करनी है और ये सिक्स्थ दी है। तो फर्स्ट टर्म है -4 और सिक्स टर्म है 6। तो A6 को हम लिख सकते हैं nth टर्म वाले फॉर्मूला से A + 5D। तो वैल्यू आ गई इसकी 6। A की वैल्यू पुट करते हैं -4 + 5 × D इज इक्वल्स टू 6। तो 5D इज इक्वल्स टू 6 -4 राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा 10। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड करेगा। 5 2 10। तो D की वैल्यू आ गई 2। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट A2। A2 है A + D। A है -4, D है +2 तो वैल्यू आ गई -2। तो फर्स्ट वैल्यू आ गई। देन वी हैव टू फाइंड A3। A3 है A + 2D। A है -4 और 2 × D है 2, 2 2 4 -4 + 4 तो वैल्यू आ गई 0। आ गई आपके पास A3। नाउ A4 के लिए अगेन A + 3D। A की वैल्यू है -4 और D की वैल्यू है 2। तो -4 + 6 वैल्यू आ गई +2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड A5। A5 हो जाएगा A + 4D। ठीक है, A है -4 और D है 2 तो इट विल बी -4 + 4 2 8। तो सॉल्व करके आ गया +4। तो मिसिंग वैल्यूज आर -2 0 2 एंड 4। तो ये पार्ट फोर्थ कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है। फर्स्ट टर्म मिसिंग, सेकंड टर्म 38, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म्स आर मिसिंग एंड सिक्स टर्म इज A - 22। तो आपको जो गिवन है A2 सेकंड टर्म गिवन है 38 और सिक्स टर्म गिवन है -22। अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ANth का
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A2 कैन बी रिटर्न एज A प्लस डी, ठीक है, 2 माइनस 1 इज 1। तो A2 हो गया A प्लस डी दैट इज 38 एंड A6 हो गया आपका बच्चों A प्लस 5D दैट इज माइनस 22। अगेन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे और सारे साइन चेंज करेंगे जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। A माइनस A कैंसल, D माइनस 5D इज माइनस 4D, 38 प्लस 22 is 8, 9, 10, 0, 3, 4, 5 and 6. So D is 60 over minus 4 minus 55। तो D की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस 15, ठीक है, 4 15 are 60। अब निकाल लीजिए पहले किसी भी एक इक्वेशन में, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं और इसे सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन वन थी हमारे पास A प्लस डी इज इक्वल्स टू 38। यहाँ पर A प्लस डी की वैल्यू है माइनस 15 इज इक्वल्स टू 38। फर्दर सॉल्व करते हैं तो A इज इक्वल्स टू 38 माइनस 15, राइट साइड पे जाके प्लस 15 हो जाएगा। देन 8 प्लस 5 13, 3, 4 एंड 5। तो फर्स्ट टर्म आ गई बच्चों 53। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड A3, A4 एंड A5। A3 इज A प्लस 2D, ठीक है, A है 53 प्लस 2, D की वैल्यू है माइनस 15। तो 53 एंड 15 टूज आर 30 माइनस 30, 53 माइनस 30 इज 23। तो थर्ड टर्म आ गई बच्चों 23। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फोर्थ टर्म। तो A4 विल बी A प्लस 3D, ठीक है, A की वैल्यू है 53 और D की वैल्यू है माइनस 15। तो 53 माइनस 15 3s आर 45, 13 माइनस 5 8, 4 माइनस 4 0। तो A4 आ गया बच्चों हमारे पास 8। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड A5। तो A5 के लिए फॉर्मूला है A प्लस 4D। A है 53 प्लस 4 और D की वैल्यू है माइनस 15। 53 माइनस 60 इज माइनस 13। तो ये आ गई आपकी A5 की वैल्यू। सॉरी 60 माइनस 13 इज 7 माइनस 7, ठीक है। तो A5 आ गया आपके पास माइनस 7, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपकी मिसिंग टर्म्स थी, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। तो फर्स्ट टर्म आ गई बच्चों हमारे पास 53, थर्ड टर्म आ गई 23, फोर्थ टर्म आ गई 8 और फिफ्थ टर्म आ गई माइनस 7। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सेज विच टर्म ऑफ द AP क्या है 3, 8, 13, 18 सो ऑन इज 78। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस AP की कौन सी टर्म जो है वो 78 है, यानी कि ये जो गिवन है आपको, ये कोई भी टर्म हो सकती है। तो विल से कि ये जनरल टर्म है और जनरल टर्म को हम क्या लिखते हैं nth टर्म, यानी कि हमें गिवन है A nth है 78 और AP गिवन है। AP में से हम सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। AP को लिख लेते हैं पहले। AP है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। सो हेयर फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 है 8 माइनस A1 है 3, 8 माइनस 3 इज 5। तो D की वैल्यू आ गई बच्चों 5 और A की वैल्यू है 3। अब हमें गिवन है A nth, जनरल टर्म है 78, ठीक है। तो A nth का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1D। हमें पता करना है कि ये कौन सी टर्म है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट n, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सी टर्म जो है वो 78 है। तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू गिवन है 3 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू गिवन है 5। इसको सॉल्व कर लेंगे। n माइनस 1 इंटू 5 लेफ्ट में रखेंगे, 78 प्लस का 3 परे जाएगा माइनस हो जाएगा। n माइनस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू
78 माइनस 3 इज 75 n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड में डिवाइड करेगा, 5 15 आर 75, सो n इज इक्वल्स टू 15 माइनस 1 पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 16, तो देयरफॉर ए 16th टर्म जो है वो 78 है, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16th टर्म है 78, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।